नासिर महंगाई कंट्रोल करने के दावे महज दावे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां मजीद महंगी हो चुकी हैं। अदरक 720, लहसुन 400 प्याज और प्याज 140 जबकि टमाटर 140 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा क्या सूरत हाल चल रही है मार्केट में। बिल्कुल, आज मार्केट में जो सब्जियों और फलों की कीमतें हैं वो जो है सरकारी नकनामों के मुताबिक नहीं जो है वो शहरियों से वसूल की जा रही है। और आज भी मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी रिलीज जारी किए गए उसमें महंगाई की नवीद शहरियों को सुनाई गई है, क्योंकि 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें सब्ज में 10 रुपए महंगी करके 125 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू 10 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 230 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे फार्मी 4 रुपए इजाफे के बाद 74 रुपए, लेकिन मार्केट में 74 के बरस 100 रुपए फी किलो तक टिंडे फार्मी जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। बैंगन जो है वो 6 रुपए महंगे करके 64 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही बैंगन 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए, लेकिन फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक। पालक 7 रुपए इजाफे के बाद 37 रुपए, लेकिन फरोख्त 60 रुपए। बंद गोभी 7 रुपए इजाफे के बाद 37 रुपए सरकारी रेट में है, लेकिन मार्केट में बंद गोभी 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। फूल गोभी 4 रुपए इजाफे के बाद 64 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह भिंडी 10 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन भिंडी की फरोख्त 280 से 300 रुपए फी किलो तक। शिमला मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन शिमला मिर्च की फरोख्त 130 से 140 रुपए फी किलो तक शहरियों से वसूल की जा रही है। मटर 10 रुपए महंगे करके 130 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मटर की फरोख्त मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। गाजर देसी 4 रुपए इजाफे के बाद 74 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में आज मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल की गाजर देसी जो है वो 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रमजान मुबारक में फलों की जो है कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि फल जो है वो उनकी खपत में इजाफा होता है। तो आज 8 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया और हैरान कुन तौर पर केला, जिसे सबसे सस्ता फल समझा जाता था, वो भी अब आम शहरी की कुव्वत खरीद से यकसर बाहर हो चुका है। सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 320 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 100 रुपए बढ़ाकर 190 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल के केले की कीमत शहरियों से 360 से 380 रुपए फी दर्जन तक वसूल की जा रही, जबकि दर्जा दोम का केला भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि 5 रुपए महंगा करके 155 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 260 से 250 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर जो है उसकी खपत में भी इजाफा हुआ था। खजूर की कीमतों में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा है। खजूर आज 10 रुपए महंगी करके 490 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में खजूर ईरानी जो है 580 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। खरबूजा 15 रुपए महंगा करके 135 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 10 रुपए बढ़ाकर 190 रुपए, लेकिन फरोख्त 380 रुपए फी दर्जन तक की जा रही है। अनार बनाना 10 रुपए महंगा करके 680 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 890 से 900 रुपए फी किलो तक अनार बनाना फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद जो है 5 रुपए महंगा करके 155 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 155 के बरस दर्जा अव्वल का मियारी अमरूद जो है मार्केट में 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरस मार्केट और ओपन मार्केटों में और शहर की सब्ज मंडियों में महंगे दामों फरोख्त की जा रही, जिसकी वजह से शहरियों का ये कहना है कि रमजान मुबारक में महंगाई कंट्रोल करने के दावे जो है वो उन पर जो है कहीं पे भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा और शहरियों को बदस्तूर दुगना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी रेशों में कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बावजूद उन कीमतों पर अमल दरामद मार्केट में नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और नाज़रीन, आवाम को रिलीफ ना मिल सका, मुफ्त आटा पॉइंट्स पर रश लग गया है। सिर्फ एक आटे के थैले के लिए शहरी घंटों ख़वार होने लगे हैं, तो वहीं यौम पाकिस्तान की छुट्टी आवाम ने आटे के असूल में ही गुजार दी है। मुफ्त आटा दस्तयाबी आसानी की बजाय आवाम के लिए इम्तिहान बन गई। लंबी कतारें, मुफ्त आटा किसी को मिला तो कोई मायूस ही लौट गया। आटे के लिए मखसूस पॉइंट्स पर सुबह से ही रश लग गया। पहले शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का मैसेज, फिर घंटों लाइनों में लगकर इंतजार की सहमत। मर्दों खातीन की बड़ी तादाद मुफ्त आटा पॉइंट्स पर ख्वार होने लगी। यौम पाकिस्तान की छुट्टी आवाम ने मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आटे के हसूल में ही गुजार दी। महंगाई के मारे आवाम चकरा कर रह गए। हम जलील हो रहे हैं। ठीक है, हम हॉस्पिटल में हमारी वाइफ एडमिट है, ठीक है, वो उसका कार्ड लेके आए, उसके कार्ड पे भी नहीं हमें मिल रहा। आवाम को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूख मार रहे हैं।
ये हुकूमत का क्या फ़ायदा हुआ? कहते थे जी हम वोट दो, हमें वोट दो। जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेने होते हैं तो आ जाते हैं, जब आटा की बारी आती है तो हुकूमत आटा नहीं देती। मुस्तहकीन को एक माह में 10 किलो आटे के 3 थैले मिलेंगे। पहले थैले के बाद 1 हफ्ते बाद दूसरा थैला और फिर तीसरा थैला दिया जाएगा। शिनाख्ती कार्ड की तस्दीक लाजमी दे दी गई। निगरान पंजाब हुकूमत मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए कोशां है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी एजेंटन रोड पर कायम फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पहुंचे। निगरान वज़ीर आला ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर इंचार्ज की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आटा लेने के लिए आई ख़वातीन से सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया, जबकि मोहसिन नकवी ने आटे के थैले का वज़न और शिनाख्ती कार्ड के ज़रिए आटे के असूल का सिस्टम भी चेक किया। तो वहीं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम को मुफ्त आटे की फ्राहमी में कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। निगरान वज़ीर आला ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एजेंटन रोड पर इंचार्ज की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर लाहौर ने इंचार्ज तबस्सुम को अहदे से हटा दिया, जबकि AC शालीमार को फ्राइज से गफलत पर वार्निंग भी जारी की है। मुफ्त आटे की तकसीम के लिए DC लाहौर फील्ड में मुतहरिक हो गई हैं, जबकि मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे भी किए हैं। खुद खड़े होकर अवाम में आटा बे तकसीम करवाया। शहर में मुफ्त आटे की तकसीम के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए DC लाहौर खुद फील्ड में रहे, जबकि मुल्तान रोड, गुलशन रावी, GT रोड, रायविंड, शाहदरा में रश की रिपोर्ट पर DC खुद मौके पर पहुंचे और इंतजामात का जायज़ा लिया। DC लाहौर का इस मौके पर कहना था कि 1,05,753 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र अफ्तारी के बाद सेंटर्स दोबारा खोलने का फैसला किया है। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर अफराद को ही मुफ्त आटा मिलेगा। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी आवाम को शुक्रनोशी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सामना है, जबकि दालें, घी, चीनी, बेसन की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई है। यह रिपोर्ट देखें। इंतज़ामिया की गलत मनसूबाबंदी और अदम दिलचस्पी। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी आवाम का इम्तिहान। आवाम को अशिया खुरनोश पर दी जाने वाली सब्सिडी से महरूम कर दिया गया। दालें, घी, चीनी, बेसन की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। बाजार में दाल मूंग 280 रुपए, दाल माश 470 रुपए किलो फरोख्त, बेसन 280 रुपए, काले चने 280, चीनी 108 रुपए किलो में दस्तयाब। मौजूदा सूरत हाल से आवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत ने रमज़ान का बाबरकत महीना भी आवाम के लिए मुश्किल बना दिया। आटे से लेकर दालें तक हर चीज़ आवाम की पहुँच से दूर है। दालें भी इसी तरह महंगी हो गई, मुर्गी भी देखे 550-600 रुपये बिक रही है, गरीब आदमी पिसके रह गया। दूसरे मालिक में ये होता है कि वो तो कैंप लगा देते हैं कि आओ फ्री में खाना खाओ। यहाँ पे महंगाई हो जाती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट, अगर जैसे आटा बंट रहा है फ्री में तो आवाम का क्या हाल हो रहा है, तो उनकी बदहाली बता रही है कि वो मरने के लिए तैयार है आटे के लिए। दालें कोई चीज़ नहीं है, स्टोरां ते इन्ना को रश भी धक्के है जलील होने वाली गल है। तो उन्होंने बेहतर है भी ये थोड़ा किहड़ा 300 कर देंदा, 400 कर देंदा, वो ज़्यादा बेहतर सी। ओपन मार्केट में जहां दालें, घी आवाम की पहुंच से दूर हैं, वहीं 10 किलो आटे का थैला भी नापेद हो चुका है। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर भी महंगाई के वार जारी हैं। अफ्तार दस्तरख्वान का लाजमी जुज़ो खजूरों की कीमतें बढ़ गई हैं। खजूरें 500 रुपये से 3200 रुपये किलो तक बिकने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखें। माह सयाम में भी महंगाई की दुहाई। इफ्तार दस्तरख्वान का लाजमी जुज़ खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 200 रुपए में मिलने वाली खजूरें 500 रुपए फी किलो तक मिलने लगी। मार्केट में 12 इकसाम की खजूरें 500 से 3200 रुपए फी किलो तक बिकने लगी हैं। जैदी खजूर 500 रुपए, चॉकलेट 800, कलमी खजूर 900 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईरानी खजूर 800, अजवा खजूर 2400, सऊदी कलमी खजूर 1800, सऊदी मबरून 2600 रुपए किलो मुकर्रर। सकरी 2400 रुपए, सक्कल खजूर 2800, मजदूर और अजवा ताविल 3200 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी खजूरों की कीमतें बढ़ने पर परेशान। कहते हैं इफ्तार दस्तरख्वान का लाजमी जुज़ खजूर भी महंगी हो गई है। दीगर ममालिक में त्योहारों पर चीजें सस्ती और पाकिस्तान में महंगी हो जाती हैं। खजूर पहले पिछले रमज़ान में बहुत सस्ती थी, लेकिन अब गरीब के लिए मुश्किल हो गया है, तो क्या करें। अब हमने महंगी खरीदी है पिछले साल से, अब डबल रेट हो गया। कुछ बारिशें हो गई हैं, उनकी वजह से उन्होंने कस्टम बढ़ा दिया है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल करे, उनके लिए कोई सहूलतें फराहम करे, हर चीज़ सस्ते बाजार अपनी तरफ से लगाए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। बात करेंगे सियासत के मैदान से। PTI का पंजाब इलेक्शन का इल्तवा सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज करने का ऐलान है। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान का तस्वुर ही आइन के बगैर मुकम्मल नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान। लाहौर में जेल रोड पार्टी दफ्तर में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश पर इलेक्शन मुलतवी किए। पीटीआई क़यादत ने मशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला कर लें कि कब इस इलेक्शन का करवाना है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आईजी इस्लामाबाद को पता नहीं किस बात पर तमगा दिया गया। इमरान खान के इल्जामात पर जेआईटी बनाना खुशाइंद है। जलसा हमारा इंशाल्लाह हफ्ते की रात को, जो अब इस इकदाम के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा, इंशाल्लाह वो शुरू होगा तरावी के बाद और सहरी तक जो है वो जलसा इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि इंसाफ की फराहमी के लिए जेआईटी मंजूर है, अगर हम पर ही इल्जाम लगाने हैं तो कोई फायदा नहीं। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने इमरान खान के इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया है। आमिर मीर कहते हैं आईजी पंजाब और इस्लामाबाद पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। खान साहब झूठे इल्ज़ामात से अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर का मज़ीद ये भी कहना था कि झूठे इल्ज़ामात को तक़वियत देने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। कत्ल की साजिश एक फिल्म डायरेक्टर की कहानी लगती है। खान साहब झूठी कहानियाँ बनाने के माहिर हैं, जबकि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम संगीन जुर्म है। आमिर मीर ने मज़ीद कहा कि हकीकत है कि खान साहब मायूसी का शिकार हैं। अपनी गिरती साख को बचाने के लिए रोज़ाना झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं, जबकि झूठी कहानियाँ गढ़ने पर उन्हें इल्ज़ाम खान का खिताब मिल चुका है। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा। पीटीआई को इंतज़ामात के लिए आज मीनार पाकिस्तान का कंट्रोल दिया जाएगा। जलसे से 24 घंटे पहले स्टेज के लिए सामान दाखिल करने की इजाज़त भी होगी, जबकि तहरीक इंसाफ को यौम पाकिस्तान की वजह से जलसे के इंतज़ामात की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज रात तक पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के इंतज़ामात के लिए कंट्रोल दे दिया जाएगा। पीएचए इंतज़ामिया ने पीटीआई को 23 मार्च को सामान मीनार पाकिस्तान लाने से रोक दिया था, जबकि क्रेन, साउंड सिस्टम और कंटेनर्स आज बरोज़ जुमा मीनार पाकिस्तान लाने की इजाज़त होगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं सोशल मीडिया पर हमें और हमारे बच्चों को गालियां और धमकियां दी गई हैं। पुलिस पर अपने लोग मरवा कर कत्ल और गारत गिरी का बाजार गर्म करने की प्लानिंग का इल्ज़ाम भी लगाया है। इल्ज़ामात और गालियों का जवाब किसी इल्ज़ाम या गाली से नहीं देंगे। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे मुजाहिद लतीफ़ अपनी इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में इजलास आम और रोज़ा इफ्तार। सीसीबी और लाहौर समेत दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का ये कहना था कि हम मुहाफिज हैं, मारने वाले नहीं हैं। जहां मुल्क दुश्मन होंगे हम मारेंगे। पुलिस पर दहशत गर्दों का हमला हुआ तो पुलिस जवाब देगी। मेरा सपा का वफा का रिश्ता है, मुझमें और मेरी कांस्टेबली में कोई फर्क नहीं। हम अकाउंटेबल हैं, हम मुहाफिज हैं, हम मारने वाले नहीं। हाँ, जहां पे मुल्क के दुश्मन होंगे हम मार भी देंगे। जहां पे दहशतगर्द होंगे और हम पे गोली चलाएंगे, वहां हम भी वापसी पे गोली चलाएंगे। अब चाहे तो ये वाला पार्ट कट करके किसी के साथ लगा दीजिएगा, लेकिन ये कि जहां पे पुलिस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होगा पुलिस रिएक्ट करेगी। जहां डॉल्फिन पे लोग गोली चलाएंगे वहां डॉल्फिन रिएक्ट करेगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाज़ह ये भी किया कि पुलिस पर इल्जामात लगाने वाले साबित न कर सके तो फिर अजाला करेंगे। कानून, आइन और मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक सियासी रैलियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मैं आपको हुक्म देता हूं बिलाल कमियाना साहब कि पहले से बेहतर ड्यूटी होनी चाहिए जमान पार्क की प्रोटेक्शन के लिए, उनके रेजिडेंट के लिए। मैं आपको कहता हूं अफजाल कौसर साहब कि आने वाले जलसे की फुल प्रूफ सिक्योरिटी कीजिएगा। मैं आपको कहता हूं एसएसपी ऑपरेशंस और उनकी टीम को और सारी पुलिस फोर्स को कि किसी रैली के ऊपर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आना चाहिए। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के मुताबिक।
आईजी पंजाब ने CCP लाहौर को जमान पार्क में हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजामात का हुक्म दिया। सियासी जमात के जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी की। कैमरा टीम के हमरा मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ का मौजूदा हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। PTI का इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से रवाबत का सिलसिला भी जारी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी सीनियर नायब सदर डॉक्टर शेर मिसारी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी डॉक्टर एलिस्टर एडवर्ड्स को ख़त लिख दिया है। इमरान खान की रहायशगाह पर पुलिस के हमले और कारकुनान की पकड़ धकड़ और ज़ेर हिरासत तशद्दुद समेत इंसानी हकूक़ की पामालियों की तफसीलात भिजवा दी गई हैं। ज़िले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इमरान खान के घर पर तोड़ फोड़ और डॉक्टर अमजद नियाज़ी पर तशद्दुद के मनासिब भी शेयर किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इंतख़ाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने PTM का गैर आइनी मुतालिबा पूरा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर होंगे। साबिक वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक अरकान असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतख़ाबात मुलतवी करके तौहीन अदालत की है। राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ जैसे लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मुआफ़ नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के मुहाफ़िज़ हैं, वो आइन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। तहरीक इंसाफ वाहिद मुल्की कौमी जमात है, इस पर पाबंदी लगाने वाले अमाकों की जन्नत में रहते हैं। आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 2 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 497 रुपये हो गई है, जबकि अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफा और फ़ी दर्जन कीमत 238 रुपये हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताएगा। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए और आज ब्रायलर की कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 497 रुपये फ़ी किलो है। 2 रुपये आज कमी की गई है ब्रायलर गोश्त की कीमतों में। कल 499 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई थी, आज 2 रुपये कमी के बाद 497 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें अब भी बुलंद है, क्योंकि 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर की जो है फरोख्त की जाती थी, लेकिन कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया गया और इसकी कीमतें जो है वो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाय कर दी गई हैं। जबकि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के इस हवाले से मौक़िफ़ यह है कि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से और खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से ब्रायलर की कीमतें मुसलसल बुलंद है। और शहरियों का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है या पोल्ट्री ट्रेडर्स है, उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई जो है वो पैकेज या रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो कीमतें हैं उनको बढ़ाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि कीमतें जो है एक बार फिर बुलंद हों। और इस हवाले से जो जिंदा ब्रायलर की कीमत आज मुकर्रर की गई है वो 323 रुपये होलसेल कीमत है, जबकि परचून कीमत जो है वो 331 रुपये मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में आज भी इजाफा किया गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो किया जा रहा है। मौसम में तब्दीली के बायस जो है अंडों की मांग में इजाफा हुआ है। खपत बढ़ने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप बढ़ा दिया गया, जिसके बायस अंडों की कीमतें अब मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। आज 1 रुपये इजाफे के बाद फ़ी दर्जन कीमत जो अंडों की है वो 238 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 7,020 रुपये की सतह पर पहुंच गई है, जबकि फ़ी अंडा शहरियों को 21 रुपये से लेकर 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर, चिकन की कीमत में रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन अंडों की कीमत में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। जी बिल्कुल, चिकन की कीमतों में रिलीफ की बड़ी वजह जो है वो शादी सीजन का इख्तिताम है, क्योंकि शादियों के सीजन खत्म होने की वजह से खपत जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन अंडों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है मौसम में तब्दीली बताई जा रही है, और मौसम में तब्दीली की वजह से खपत जो है वो बढ़ चुकी है। अंडों का इस्तेमाल शहरियों की जानिब से जो है बढ़ाया गया, जिसके बाद जो है सप्लाई मुतासर की गई, और यही वजह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और एक बार फिर अंडे जो है 250 रुपये फ़ी दर्जन की तरफ गामजन है, और आज कीमत जो है 238 रुपये मुकर्रर की गई है। रोजाना की बुनियाद पर अंडों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में जो फ़ी अंडा है वो 21 से 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि 240 रुपये फ़ी दर्जन से लेकर 252 रुपये फ़ी दर्जन तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो दुकानदार है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से डिमांड एंड सप्लाई की जो है वो बुनियाद पर कीमतें तय की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं की जा रही है और कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।
2 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया, ऑरेंज ट्रेन के अहदाफ पूरे ना हो सके, जबकि मास ट्रांजिट अथॉरिटी को रोज़ाना लाखों रुपए के खसारे का भी सामना है। ऑरेंज ट्रेन से मुल्हिका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट बंद होने से भी मुसाफिरों की तादाद में कमी होने लगी है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। अली टाउन से डेरा गुजरां तक ऑरेंज ट्रेन मतलूबा नताइज ना दे सकी। ऑरेंज ट्रेन में रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश। 2 साल के अरसे में ऑरेंज ट्रेन में रोजाना औसतन 65,000 मुसाफिर सफर करने लगे। मुसाफिरों की तादाद कम होने से ट्रेन को लाखों रुपए के खसारे का सामना। मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजूहात से मुतालिक मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से मुसाफिर ट्रेन का रुख नहीं करते। अगर रोजाना 2 लाख लोग सफर करें तो ट्रेन अखराजात पूरा कर सकेगी। मुसाफिर ट्रेन का सफर महंगा होने के सबब निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को ट्रेन रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की इस्तदा कर दी। और नाज़रीन, स्कूल्स में नए तालीमी साल के आगाज़ को चंद रोज़ ही रह गए हैं और 16 मिलियन किताबों की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। टेक्स्ट बुक बोर्ड किताबें फ्राहम न कर सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रवां साल 51 मिलियन से ज़ायद किताबें फ्राहम करनी हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अभी तक 34 मिलियन 972 किताबें फ्राहम की हैं। स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज़ 1 अप्रैल से होने जा रहा है और प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इमर ने टेक्स्ट बुक बोर्ड को फौरी तौर पर 16 मिलियन किताबें फ्राहम करने की दरख्वास्त की है। वासा के करप्ट अफसरान इंक्वायरी से बच गए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा अफसरान पर जारी इंक्वायरियों के नताइज 1 साल से सामने ना आ सके। इंक्वायरियों को मुकम्मल करने के लिए अफसरान को दोबारा याद दहानी मरासला भी लिख दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। वासा अफसरान भी अपने साथियों को बचाने में मसरूफ। 100 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन की करप्शन केसेस में इंक्वायरियां इल्तिवा का शिकार हैं। डायरेक्टर एडमिन ने वासा अफसरान को दोबारा याद दहानी मरासला लिख दिया। 1 साल से इंक्वायरी का फैसला न होने का इंकशाफ। इंक्वायरियों का फैसला न होने से करप्ट अफसरान और मुलाजमीन एजेंसी में तैनात हैं। मरासले में अफसरान को पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। तरक्याती कामों में बेज़ाब्तियों, बगैर टेंडर तामीराती काम और डीजल स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। रेवेन्यू स्कैंडल, रिश्वतखोरी की इंक्वायरी के नताइज भी ना निकल सके। डायरेक्टर एडमिन वासा का कहना है कि एमडी वासा के अहकामात पर इंक्वायरियां जल्द निपटाने का फैसला किया गया है। तमाम इंक्वायरी अफसरों को मरासले के जरिए इंतबा कर दिया गया है। इल्तिवा का शिकार इंक्वायरियों की रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। शहर लाहौर के बड़े पार्क्स में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बनने का इंकशाफ हुआ है, जिसने बहारा की आड़ में सातलू शहरियों से पार्किंग फीस लेने वाला ग्रोह फिर मुतहरिक हो गया है। जिलानी पार्क, रेस कोर्स, बाकी जना और गुलशन रिपाल पार्क में पार्किंग फीस की वसूली शुरू कर दी गई है। यह रिपोर्ट देखें। लाहौर की सड़कें और पार्क्स गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया के निर्गे में आने लगे। बड़े पार्कों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनने का इंकशाफ। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पार्कों में पार्किंग फीस खत्म की थी। अब जश्न बहारा की आड़ में सादा लू शहरियों से पार्किंग फीस लेने वाला गिरोह फिर मुतहरिक हो गया। जश्न बहारा फेस्टिवल में PHA ने जिलानी पार्क में 15 रोज के लिए पार्किंग फीस लेने की इजाजत दी। फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। फेस्टिवल की आड़ में बागे जना और गुलशन इकबाल पार्क में भी पार्किंग फीस की वसूली शुरू कर दी गई। PHA अफसरों की मुबैना मिली भगत से सरकारी अराजी से प्राइवेट ठेकेदार पैसे वसूल कर रहा है। गैर कानूनी स्टैंड से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों से गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली गैर कानूनी अमूर के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है। प्राइवेट अफराद ने झांसा देने के लिए PHA के पुराने नोटिफिकेशन का अक्स लगा रखा है। लाहौर न्यूज की निशानदही पर DPHA ताहिर वट्टू ने नोटिस ले लिया और 24 घंटों में मुतलका प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। रमजान मुबारक में औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। LDA 1 विंडो सेल में पब्लिक के नए औकात कार का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि औकात कार पीर से जुम्मे तक सुबह 7:30 बजे तक जारी होंगे। आपको बता रहे हैं कि रमजान मुबारक में औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं और LDA 1 विंडो सेल में पब्लिक डेक्टिंग के नए औकात कार का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। रमज़ान मुबारक में अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए LDA 1 विंडो सेल पर
پبلک ڈیلنگ کے جو نئے اوقات کار ہیں ان کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کے 1 ونڈو سیل پر رمضان المبارک میں جو اوقات کار ہیں وہ پیر سے جمعہ تک صبح 7:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو درخواست کنندگان ہیں وہ نئے شیڈول کے مطابق ایل ڈی اے 1 ونڈو سیل پر آئیں تاکہ اس اوقات کار میں جو ان کی درخواستیں ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے۔ یہ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کے احکامات پر باقاعدہ نئے شیڈول کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ایل ڈی اے میں مختلف مقامات پر یہ نئے نوٹیفیکیشن کو چسپاں بھی کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ زین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کہتے ہیں رمضان بازار نہ لگا کر 6 سے 7 ارب روپے کی بچت کی ہے۔ مفت آٹا اسکیم میں سامنے آنے والے مسائل بتدریج کم ہو رہے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک رہا تو عید کے بعد بھی اسکیم کو جاری رکھیں گے۔ عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی حضوری باغ آمد، مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا حکومت ہر مہینے آٹے کی مد میں 28 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ مفت آٹا اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ خود کو رجسٹر کروا لیں۔ مفت آٹے کی اسکیم سے متعلق مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ شروع میں 2-4 دن 5 دن جو مسئلے آئے ہیں وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی 10-10 15-15 انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہے تھے، اب ایک آدھا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، ہوپفلی وہ بھی ایک آدھے دن میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا گزشتہ سال رمضان بازار لگانے کے لیے ٹینٹ سسٹم کا کرایہ 2 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد تھا۔ مجموعی طور پر رمضان بازار لگانے پر 6 سے 7 ارب روپے خرچہ آتا تھا۔ جو ٹینٹوں کا کرایہ تھا رمضان بازاروں کا وہ پتہ کتنا تھا؟ 2 ارب 40 کروڑ۔ 5 سے 6 ارب روپے کے صرف اتوار بازار لگانے کا خرچہ آتا تھا۔ تو ریلیف آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ کا 6 ارب کا یا 7 ارب کا ٹوٹل سبسڈی ہوتی تھی اور 6 ارب آپ اس کے لگانے پہ لگاتے تھے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ عمران خان جس پولیس پر الزامات لگاتے ہیں اسی پولیس سے سیکیورٹی بھی مانگتے ہیں، جو ناقابل فہم بات ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ایوارڈیں تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محمد بلیک الرحمان کی جانب سے 40 شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ ملک کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ گورنر ہاؤس میں 23 مارچ کے حوالے سے تقریب تقسیم انعامات۔ مختلف شخصیات کو صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ بابر اعظم یہ ایوارڈ وصول کرنے والے سب سے کم عمر کرکٹر ہیں۔ پاکستان کبڈی کی پہچان شفیق چشتی کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ پاکستانی کراٹے پلیئر نرگس ہزارہ کو بھی سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ورلڈ اسکواش چیمپئن جان شیر خان کو نشان امتیاز دیا گیا۔ ورلڈ اسکواش چیمپئن جہانگیر خان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ایوارڈ وصول کرنے والے میں علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی، نامور نعت خوان عبدالرؤف روفی اور دیگر اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ تقریب میں نگران صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے محفوظ شہید گیریزن میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے 21 توپوں کی سلامی پیش کی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ہمت و جرت کی لازوال داستان 23 مارچ یوم پاکستان صوبائی دارالحکومت کے محفوظ شہید گیریزن میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا۔ تقریب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ یوم پاکستان پر پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا اور اس کے بعد قومی ترانہ بھی پڑھایا گیا۔ تقریب میں سی بی ٹی پنجاب کے سی ای او بریگیڈیئر منصور جنجواں، ڈائریکٹوریٹ سربراہان اور سی بی ٹی پنجاب کے اسٹاف ممبران نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی بی ٹی پنجاب کے سی او او بریگیڈیئر منصور جنجواں نے کہا کہ آج کا دن ہماری ملک کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ ایک اتھارٹی کے طور پر سی بی ٹی کا صوبے اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ہے۔
हम सूबा पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फ़रोग़ देकर मुल्क की मजमूई तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। रमज़ान मुबारक में मातहत अदालतों के औकात कार भी तब्दील किए गए हैं। सेशन अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, एहतसाब अदालत के औकात कार का रोस्टर जारी किया गया है। अदालतें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक केसेस की समाअत करेंगी, जबकि जुमे के रोज़ 8 बजे से 12:30 बजे तक अदालतें खुली रहेंगी। रोस्टर के बारे में मज़ीद तफसीलात देंगे नुमान और से। जी नुमान। जी, सेशन अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत, एहतसाब अदालत समेत मातहत अदालतों में रमज़ान मुबारक के महीने का अदालती औकात कार का रोस्टर जारी कर दिया गया है, जबकि रमज़ान के महीने में अदालतें सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक केसेस की समाअत करेंगी। इस तरह से जुमा के रोज़ 8 से लेकर 12:30 बजे तक केसेस की समाअत होगी, जबकि इस हवाले से आज भी अदालतों में समाअत सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो कि 12:30 बजे तक बाकायदा केसेस की समाअत जारी रहेगी। उसके बाद अदालतें जो हैं वो इसी टाइमिंग के तहत जो है वो केसेस की समाअत करेंगी और साइलिन जो हैं उनकी आगाही के लिए बाकायदा तौर पर अदालतों के बाहर जो नोटिस है वो आवेज़ा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के उस्ताद के लिए बुरी खबर है। उस्ताद को इलेक्शन के नकान तक तनख्वाहें जारी नहीं होंगी। इलेक्शन के नकान तक फंड्स फ्रीज कर दिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तनख्वाहें देने से मासरत कर ली है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तरक्याती मनसूबों के फंड्स पर पाबंदी है। महकमा स्कूल एजुकेशन का इस मुताबिक कहना है कि इंसाफ आफ्टरनून मनसूबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के उस्ताद को 7 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। सूबे भर में इंसाफ आफ्टरनून के 7000 स्कूल हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में ड्यूटी लाजमी करना होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने स्पेशल सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानी अमले के लिए एक्ट नाफिज किया गया है। 10वीं जमात के इम्तहानात 1 अप्रैल और 12वीं जमात के इम्तहानात 22 मई से शुरू होंगे। इम्तहानात के बेहतर इंतजामात के लिए महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने मरासला जारी कर दिया है। सेक्रेटरी HED ने तमाम मुतल्लिका ऑफिसर्स और अमले के लिए ड्यूटी रोस्टर प्लान भी जारी कर दिया है। सेक्रेटरी HED जावेद अख्तर महमूद का कहना है कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन बर वक्त नज़्म व ज़ब्त के साथ ड्यूटी करें। महकमा रेलवे में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। ग्रेड 19 और 20 के 9 सीनियर अफसरान का तबादला कर दिया गया है। महकमा रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि चीफ पर्सनल ऑफिसर सुफियान सरफराज डोगर को मैनेजिंग डायरेक्टर प्रॉकिस तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल टेक्निकल मोहम्मद यूसुफ को जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद तैनात किया गया है, तो वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ लगारी को चीफ पर्सनल ऑफिसर रेलवे लगा दिया गया है। चीफ टर्मिनल मैनेजर ड्राइव पोर्ट मोहम्मद महमूदुर रहमान को डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर तैनात किया गया है। डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट वजारत रेलवे कामरान वसीम को डायरेक्टर जनरल टेक्निकल वजारत रेलवे लगा दिया गया है, तो वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर HR MIS मोहम्मद फ़ारूक इकबाल को डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस वजारत रेलवे तैनात कर दिया गया है। तैनाती के मुंतसिर मोहम्मद अली चाचर को चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट सेफ्टी तैनात कर दिया गया है। तारिक अनवर सुपेरा को चीफ टर्मिनल मैनेजर ड्राइव पोर्ट तैनात कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से सिफारिश की गई लेक्चरार की तैनाती करती है। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि सियासत के 47 मर्द, शोबा फ़ारसी की 8 मर्द, शोबा लाइब्रेरी साइंस के 9 मर्द और शोबा जर्नलिज्म की 24 ख़वातीन शामिल हैं। बाज़रिया मेल मुतालिका मर्द और ख़वातीन को और बाज़रिया पोर्टल ये अहकामात मुतल्लिका प्रिंसिपल्स को भिजवा दिए गए हैं। तमाम मर्द और ख़वातीन लेक्चर्स को कहा गया है कि वो 15 अयाम के अंदर ड्यूटी पर पहुँचें। तैनात होने वालों की डिग्रियाँ बाज़रिया प्रिंसिपल मुतल्लिका बोर्ड और यूनिवर्सिटी से तस्दीक करवाई जाएंगी। मज़कूरा उस्ताद 2 साल तक ट्रांसफ़र की दरख्वास्त भी नहीं देंगे। लाहौर में रूफ टॉप गार्डनिंग को फ़रोग़ देने के लिए बड़ा फ़ैसला है। रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2019 में तरमीम कर दी गई है। LD के शोबा टाउन प्लानिंग ने इस ज़िम्न में पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखें।
लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद। LDA का शहर में शजरकारी को फरोग देने के लिए बड़ा फैसला। लाहौर की कमर्शियल इमारतों के लिए रूफ टॉप गार्डनिंग लाजिम करार दे दी गई। LDA ने नए कवानीन नाफिज कर दिए। रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस 2019 में तरामीम कर दी गयी। रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए मुख्तस 25% एरिया को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। LDA की शोबा टाउन प्लानिंग ने इस ज़िमन में पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। रूफ टॉप गार्डनिंग के फरोग से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। शहरी कमर्शियल व दीगर इमारतों की छत पर बागबानी करेंगे। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। रूफ टॉप गार्डनिंग से स्मोक के तदारुक में भी मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गरीब सारिफिन के लिए बिजली के निरखों में कमी की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का बड़ा ऐलान। कहते हैं, माह रमज़ान में बिजली की बिलातादुल फ़राहमी के लिए तमाम इक़दाम कर लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि सहरो इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। तमाम ग्रिड स्टेशन की मुरम्मत 90% तक मुकम्मल हो चुकी है। तमाम ग्रिड स्टेशन की जो मेंटेनेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% कम्प्लीट कर दी गई है। लास्ट ईयर का जो कंप्लेंट डेटा था, जिसमें आपको याद है कि पिछले साल सामान ना होने की वजह से बहुत एक कोहराम मचा था पूरे लाहौर के अंदर, उसके अंदर भी तकरीबन 90% जो है वो इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत पर गरीब तबके के लिए बड़ी सब्सिडी दी है। गरीब सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम किए जाएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक आम आदमी के लिए, एक दरमियाने तबके के लिए, गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़ी सब्सिडी अनाउंस की है। इसी तरह पावर डिपार्टमेंट के अंदर बिजली के निर्ख में, टैरिफ के अंदर जो कमी आनी है वो भी अनकरीब बड़ी जल्द ही इंशाल्लाह ताला उसका एक पैकेज भी आएगा। उनका मजीद कहना था, नए रेगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के लिए इकदामात की मंजूरी दे दी गई है। चंद रोज में नए सरबराह की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। जो आज बोर्ड के इजलास में जो एक अहम तरीन जो फैसले किए गए हैं, उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हमारे जो इस वक्त एडिशनल चार्ज के ऊपर हैं, नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के लिए जो प्रोसीजर है आज उसकी मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने बताया कि बोर्ड ने माजूर अफराद के लिए 2% कोटा की मंजूरी दे दी है। कैमरामैन उम्मेर रईस के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा। पंजाब हुकूमत का स्कीम में चीनी काउंसलेट की तामीर का फैसला है। मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद भी बनाई जाएगी। LDA ने 2 अहम इमलाक की तामीर से मुताबिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये रिपोर्ट देखें। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में इमलाक से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। LDA सिटी हाउसिंग में चीनी कौंसलेट बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत चीनी कौंसलेट की तामीर करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से LDA सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद तामीर करवाई जाएगी। LDA इंतजामिया ने चीनी कौंसलेट और मस्जिद के लिए जगह मुख्तस कर दी। UAE के ताउन से चिनाब रोड के करीब मस्जिद तामीर की जाएगी। मस्जिद की तामीर के लिए 64 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। मस्जिद के लिए अराजी में तोसी करके 100 कनाल की जाएगी। 20 कनाल अराजी पार्किंग के लिए मुख्तस होगी। चीनी कौंसलेट रिंग रोड के करीब तामीर किया जाएगा। रिंग रोड से चीनी कौंसलेट को बराह रास्त रसाई दी जाएगी। LDA इंतजामिया ने दोनों इमलाक की तामीर से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को प्लान जमा करवा दिया है। शहर में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब में वास्ता की गैर संजीदगी सामने आई है। गुज़श्ता 5 साल में सिर्फ एक नया ट्यूबवेल लग सका है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी के मंसूबे पर कदगन लग गया। वासा ने नए ट्यूबवेल्स की तनसीब से मुतालिक तरजीहात तब्दील कर लीं। 5 साल में सिर्फ एक नया ट्यूबवेल ही लग सका। यूनियन काउंसिल 87, 214, 199 और 217 में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा अमल दरामद का मुंतजिर। 4 यूनियन काउंसिल्स में नए ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए फंड्स खर्च ना हो सके। कराची मोहल्ला वार्ड नंबर 1 में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए सिर्फ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया। PP 159 और यूनियन काउंसिल 232 में भी नए ट्यूबवेल्स ना लग सके। UC 156 और UC 48 में ट्यूबवेल लगाने के लिए मुकम्मल
फंड्स मुख्तस न हुए। वासा ने रवा माली साल 16 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा बनाया। PHA की जानिब से पार्क्स की अराजी पर ट्यूबवेल्स लगाने से रोका गया। PHA ने वासा को 8 मकामात पर ट्यूबवेल्स की तनसीब की ताहाल इजाजत न दी। PHA की जानिब से NOC के इजरा का मामला मुसलसल इल्तवा का शिकार है। रुस्तम पार्क, इस्लामिया पार्क, डोंगी ग्राउंड समनाबाद और सब्जाजार में ट्यूबवेल लगाने के लिए NOC ना मिला। काजी टाउन, सैदपुर और जिना कॉलोनी में ट्यूबवेल लगाने के लिए भी NOC का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।